आज 12 मई 2026 है, दिन है ट्यूसडे का। बात करने वाला हूँ गौतम एक्सिम के बारे में, क्योंकि कंपनी ने बताया एक्सचेंज को कि कंपनी 12 मई 2026 को अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी, दो हिस्सों में अपने शेयर को बांटेगी। ये तो बात है लेटेस्ट न्यूज़ की। इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। सिर्फ एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को, निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया। यानी जिससे भी इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी ने 1 लाख को 2 लाख बना दिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज गौतम एक्सिम के बारे में। एक कंपनी 2005 में बनी और कंपनी बिजनेस में ट्रेडर एंड इंपोर्टर ऑफ वेस्ट पेपर। और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 305 रुपए का, और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट है 1.98% की। लेटेस्ट न्यूज यही है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है, दो हिस्सों में बांटने वाली है, और रिकॉर्ड डेट बताई गई है 22 मई 2026 की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप 1 साल से लेकर 5 साल तक रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करूँ इस कंपनी की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दुगना कर, जो रिटर्न है वो दुगना दे दिया। यदि जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी पे 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी ने 1 लाख को 2 लाख से भी ज़्यादा बना दिया, क्योंकि इस कंपनी ने 1 साल में 153% का रिटर्न निकाल के दिया, 150% का रिटर्न निकाल के दिया 1 साल में। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 152 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 305 रुपए का। तो 1 साल में ही मालामाल करके दिखाया इस कंपनी ने। इस कंपनी का रिटर्न यही नहीं रुका। यदि मैं पीछे जाऊं और 5 साल के रिटर्न को देखूं, तो यहाँ भी कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 1355% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 21 रुपये 50 पैसे का, जो आज के दिन है 305 रुपए का। तो जिसने भी न केवल 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, दोनों में ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करके दिया है, क्योंकि 1 साल में पैसे को दुगना किया और 5 साल में 1355% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 369 रुपीज़ 50 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 115 रुपये 65 पैसे का। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूँ कि आने वाली 22 मई 2026 को ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है, दो हिस्सों में बांटने वाली है, और रिकॉर्ड डेट बताई गई है 22 मई 2026। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 96 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम है, 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 7.20 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 73.94 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.06 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 0.83% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस भी कम है 0.43। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि मैं ईयरली देखूं तो कंपनी ने 2025 में रेवेन्यू के मामले में कमाया 36 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 169 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट था 2025 में वो था 0.13 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 0.15 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 13 करोड़, जबकि 2024 में भी इस कंपनी का नेटवर्थ 13 करोड़ ही था। ये तो बात है कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ की, शेयर की, रिटर्न की, फंडामेंटल की और फाइनेंशियल कंडीशन की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा विश्वास सबसे ज़्यादा इस कंपनी में लगा हुआ है। 72.92% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ
प्रमोटर की है, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है 27.08% का। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स का ही लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। शेयर प्राइस 305 रुपये का है, रिटर्न अच्छा दे रही है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 5 साल हो, और अब कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी करने वाली है। और ये भी बता दूं कि कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है। एक बार 2018 में 1 रुपये का, जबकि 2019 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपये का। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।